प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं, इसकी कथा वस्तु से आपको परिचित करवाना चाहते हैं। सबसे पहले पाठ के विषय में जानकारी मैं आपको दे दूं कि यह पाठ एक आत्मकथा के रूप में लिखा गया है। हालांकि लेखिका ने सिलसिलेवार कोई आत्मकथा नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लेखकीय जीवन के विषय में और कुछ विशेष घटनाओं के विषय में इस पाठ के अंतर्गत जानकारी दी है। तो सबसे पहले पाठ के अंतर्गत मैं आपको लेके चलता हूं। लेखिका स्वयं बताती है कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन बाद में वे किसी कारणवश अजमेर आ गए और वहां के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहने लग गए। अब उसने एक बात और स्पष्ट कर दी कि मेरे पिताजी का साम्राज्य ऊपर वाले फ्लोर पर, यानी ऊपर वाली जो मंजिल पर था, उस पर मेरे पिताजी का साम्राज्य था और उनकी किताबें, उनके समाचार पत्र, वो सारे वहाँ बिखरे रहते थे। तो हमारा वहाँ जाना वर्जित था। नीचे उनके भाई बहन और वो रहते थे और एक उनकी माँ वहाँ पर रहती थी। पिताजी का अतीत क्या था, पिताजी के बारे में थोड़ी जानकारी। आत्मकथा में क्या होता है, अपने विषय में, अपने परिवार के से जुड़े व्यक्तियों के विषय में जानकारी दी जाती है। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो पिताजी का अतीत था, पहले वो अजमेर में रहते थे। अजमेर से पहले वो इंदौर में रहते थे और इंदौर से वो अजमेर में आए थे। अब आए क्यों थे, इसका एक विशेष कारण उन्होंने यहां पर स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा हमारी आर्थिक स्थिति किसी कारणवश बिगड़ गई थी। और जैसे देखो, इस 2 साल के कोरोना काल में बहुत सारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है और उस समय किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वो शायद आपको पता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। पिताजी प्रतिष्ठित वर्ग के अंतर्गत अपना वर्चस्व रखते थे, यानी एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में उसकी अपनी अच्छी खासी पहचान थी। राजनीतिक ताल्लुक भी रखते थे, कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे। यह भी बात लेखिका ने स्पष्ट की है। लेकिन अपनों ने ही जब धोखा दे दिया हो तो फिर उसके बाद आघात बहुत गहरे लगते हैं। घाव बहुत गहरे होते हैं, भरने में बड़ा समय लगता है और कभी कभी तो जिंदगी में वो घाव भरे भी नहीं जाते। उनके साथ ऐसा ही हुआ। परिवार टूट गया, शक्की स्वभाव के हो गए और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, उनके परिवार को भुगतना पड़ा। स्वयं मन्नू भंडारी इस बात को स्वीकार करती हैं कि कभी कभी हमें भी शक की नजर से देखते थे। और इतना ही नहीं, उनका स्वभाव और उनका आचरण हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव कर गया। हमारे अंदर, स्वयं लेखिका बताती है कि मेरे अंदर जो हीन भावना आई, हीन ग्रंथि आ गई, वो किसके कारण आई, पिताजी के कारण आई। क्यों? पिताजी की कमजोरी थी। पिताजी गोरे रंग को महत्व देते थे और ये थी सांवले रंग की। तो इसकी बहन थी इससे 2 साल बड़ी, जिसका नाम था सुशीला। अब वो 2 साल बड़ी थी तो वो इनसे गोरी थी, सुंदर थी। पिताजी उसकी प्रशंसा करते रहते थे। अब ये बात किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगी कि किसी के पिताजी एक बच्चे की तो प्रशंसा कर दें और दूसरे को उपेक्षित कर दें। तो इनके मन में वो हीन भावना आती चली गई। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इससे मानसिक तनाव भी आ गया। और ये कारण था, बहुत बड़ा कारण था कि लेखिका इतनी बड़ी लेखिका के रूप में सामने आई, फिर भी उसे अपनी इन उपलब्धियों पर विश्वास नहीं होता था। वो बेचारी कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करती थी। दूसरी बात, इनके पिताजी का व्यवहार कुछ अलग था। किसके प्रति, मां के प्रति। मां बेचारी सीधी सादी, अनपढ़, कर्तव्यनिष्ठ, शालीन, सारे गुण विद्यमान थे।
और इसके भाई बहन, क्योंकि इसके 5 भाई बहन थे और ये सबसे छोटी थी, मन्नू भंडारी। सारे मां का सम्मान करते थे, ये भी करती थी, लेकिन एक बात ये कहती है कि मां कभी मेरे लिए आदर्श नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि ये लेखिका कुछ हटकर थी। आदर्श वो व्यक्ति बनता है जिसमें दमखम हो कुछ कर गुजरने का, लेकिन वो तो सारी बेचारी सहनशील थी। बच्चों ने जो कह दिया उनके काम में लगी रहती थी। पिता ने धमका दिया, आक्रोश को उसने सह लिया, पीड़ाओं को भी सहा है। और पिताजी क्यों धमकाते थे? क्योंकि वो भी बेचारे आर्थिक स्थिति से दुखी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के रूप में स्थिति सामने आई। तो इस प्रकार से इनके जीवन की शुरुआत होती है। लेखिका का परिवार और पड़ोस कल्चर कैसा था? एक बात बहुत बढ़िया यहां पर रखी है। पड़ोस कल्चर अब खत्म हो गया है। फ्लैट सिस्टम जब से आया है, फ्लोर सिस्टम जब से आया है, जब से ये बहुमंजिला इमारतें जब से आ गई हैं, तब से ये पड़ोस कल्चर खत्म हो गया। हम अपने लिए जीते हैं। लेखिका कहती है हमारे लिए तो बहुत बढ़िया था। घर परिवार तक हम सीमित नहीं थे, हमारा पूरा मोहल्ला होता था, हम खेलने जा सकती थी लड़कियां, स्वतंत्रता थी कम से कम इतनी। लेकिन ये कहते हैं शायद लड़कों की तरह इतनी आजादी नहीं थी कहीं भी जा सकें, उस पर थोड़ा प्रतिबंध था। हाँ, इतना जरूर था कि हमने लड़कियों वाले भी खेल खेले हैं और लड़कों वाले अपने भाई के साथ गुल्ली डंडा भी खेला है, गुड़े गुड़ियों के खेल भी रचाए हैं, वो शादी भी रचाई है, ये भी किया है। तो कहीं ना कहीं वो स्वतंत्रता इनको वो मिली है। लेकिन आज वो पड़ोस कल्चर समाप्त होता जा रहा है। तो 5 भाई बहन थे, उसमें सबसे ये छोटी थी। तो एक ये भी होता है कि हो सकता है या तो छोटे वाले को सबसे ज्यादा प्यार मिले या सबसे कम मिले, और ये कहते हैं कि मुझे वो प्यार कम मिला, वो महत्व कम मिला। इसके बाद ये कहते हैं कि लड़कियों की ये जो कहानी चल रही है 1940 के आसपास की बात बता रहा हूं मैं। लेखिका ने जो आत्मकथा लिखी है 1940 के आसपास की। 1940 के दशक में लड़कियों के विवाह की आयु क्या होती थी, ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। उस समय 10 वर्ष की आयु, 10वीं पास करने के पश्चात, यानी मैट्रिक पास करने के बाद और 16 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, दोनों में से एक, 16 वर्ष की आयु हो गई है या 10वीं पास कर ली है, लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और ये स्वयं कह रही है कि मेरी बहन की शादी उस समय में 10वीं पास करने के बाद 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। उसके बाद जब भाई बहनों की शादी हो गई, तब कहीं पिताजी ने मन्नू भंडारी को महत्व देना प्रारंभ किया था। और महत्व भी क्या दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। पिताजी ने ये कहा, देखो हर पिताजी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चाहता है कि बहुत बढ़िया होना चाहिए। पिताजी ने ये कहा कि बेटे लड़कियां अक्सर क्या होता है, या तो अपनी प्रतिभा और क्षमता को रसोई घर में जाकर खाना बनाने में व्यर्थ कर देती है। तो रसोई घर के लिए एक शब्द प्रयोग कर दिया उन्होंने, बटियार खाना, कि इसमें अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा का हनन नहीं होने देना, तुम्हें आगे बढ़ना है। और उसके लिए क्या करते थे, घर में राजनीतिक बैठकें होती थी, तो उसमें क्या करते थे, मन्नू भंडारी को क्या कहते, मन्नू आओ बैठो, मन्नू भी है ना अपने यहाँ, हाँ, तो उसको बिठा लेते थे। और वो क्या करती थी, राजनीतिक बहस में हिस्सा लेती थी, सुनती थी। इससे उनका राजनीतिक पक्ष मजबूत होता चला गया, जोश आता चला गया। जब देश की बात आती है, आजादी की बात आती है, देश पर मर मिटने की बात आती है, जोश आता है, हाँ या नहीं? अरे जोश तो यही है, मैं देख रहा हूं, क्या बात है, गजब का जोश है। देश पर मर मिटने की बात आ जाए तो ये बच्चे जो है ना कमाल के हैं हमारे। ये तो पाठ में इतना जोश रखते हैं, तो देश की सरहद पर खड़े हो गए तो पता नहीं कितना जोश रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई इसलिए तो मुझे मजा आता है ना यहां पर आपके समक्ष पढ़ाते हुए, ये विषय रिकॉर्ड करते हुए, अकेले अकेले में नहीं आता। तो लेखिका उन बहस में क्या करती थी, हिस्सा लेती थी, और उनका व्यक्तित्व समय निखरता चला गया। पिताजी ने भी थोड़ा ध्यान देना प्रारंभ किया था। इसके बाद वो 12वीं पास करके कॉलेज की तरफ चली गई। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, प्रथम वर्ष में उन्होंने बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया, एडमिशन ले लिया। वहां संपर्क हुआ एक प्रोफेसर से।
हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी। अब उनके जैसे संपर्क में आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने साहित्य की तरफ उनका रुख कर दिया। बहुत सारी अच्छे अच्छे लेखकों की, जैनेंद्र की, भगवती चरण वर्मा की, इनकी पुस्तकें पढ़ने के लिए दे दी और उससे उसकी विचारधारा बदलती चली गई। वो अपनी शिक्षिका के साथ तर्क वितर्क करती थी, अच्छी बहस जिसको कहते हैं वो करती थी। एक तो होता है फालतू की बहस, एक होता है तर्क वितर्क के द्वारा अपनी बात रखना। वो तर्क वितर्क करती थी और उसकी प्राध्यापिका उससे बहुत प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, खून में ज्वालामुखी पैदा करने का कार्य भी किसने किया? उन्हीं प्राध्यापिका ने किया। क्योंकि उस समय देश की डिमांड क्या थी? देश के लिए आजादी, ये दिलवाना ही मुख्य कार्य था। तो वो भी आंदोलन में कूद गई। और कभी कभी क्या होता था, स्ट्राइक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कॉलेज में स्ट्राइक होती है, यानी कॉलेज बंद करवा देना, आंदोलन में भाग लेना, यह उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इससे हुआ क्या, कॉलेज की प्रिंसिपल ने एक पत्र लिखा और मन्नू भंडारी के पिता के पास भेज दिया। उसमें लिखा कि आपकी लड़की के एक इशारे पर कॉलेज की सारी लड़कियां बाहर आ जाती हैं और आंदोलन और नारे लगाती हैं, सड़कों पर उतर आती हैं, तो क्यों ना आपकी लड़की के खिलाफ विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। अब ये बात जब पता चली मन्नू भंडारी को कि ऐसे ऐसे पत्र आया है, तो डर गई। मां से कहा, पिताजी का जब गुबार निकल आए, गुस्सा निकल जाए, वो बहुत डांट लें, फटकार लें, तब मुझे बता देना, तब आऊंगी मैं सामने। काफी देर में वो आई तो मां ने कहा, बेटे तेरे पिताजी तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। बोले ये कैसे हुआ? भाई आपकी शिकायत चली जाए, हम पत्र डाल दें घर पर, तो पिताजी जो है एक क्या लिए मिलेंगे? डंडा लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है गलत रास्ते पर ना चला जाए। लेकिन उस समय उन्होंने क्या कहा? खुश हो गए। और क्या कहा? किसके सामने कहा? मन्नू भंडारी के सामने एक बात कही, ये तो समय की मांग है, मैं प्रिंसिपल से ऐसा बोल के आया हूं, यदि मेरी बच्ची देश के लिए आंदोलन कर रही है, नारे लगवा रही है, तो इस समय ये देश की सबसे बड़ी मांग है और ऐसा क्यों ना किया जाए। तो उसमें आत्मविश्वास आ गया। भाई जिसके पिताजी इस मामले में साथ दे जाएं, तो उसमें तो आत्मविश्वास आएगा। तो पहली घटना यह थी जब पिताजी ने बहुत बड़ा साथ दिया। एक दूसरी घटना आंदोलन की ओर बताता हूं। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर मुकदमा की बात उठी थी और उस मुकदमे के सिलसिले में अजमेर के चौक पर, अजमेर जगह थी, तो उसके चौक पर सारे छात्र एकत्रित हो गए। किसके कहने पर? मन्नू भंडारी जी के कहने पर सारे एकत्रित हो गए। बोले चलो चौक पे इकट्ठे होते हैं और आंदोलन करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति मुकदमा क्यों होना चाहिए? वो देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, इसलिए तो उनके खिलाफ आवाज उठाई। और आवाज क्या उठाई? क्या जबरदस्त भाषण दिया मन्नू भंडारी ने, जबरदस्त भाषण, आक्रोश पैदा कर दिया। और जो जुनून था कहीं दबा हुआ था युवाओं में, वो जुनून निकलकर सामने आ गया। एक दकियानुसी मित्र, किसके? मन्नू भंडारी के पिता के। दकियानुसी क्या होता है? फालतू की बात करने वाले। वो पहुंच गए घर पे, कहा भंडारी जी शर्म नहीं आ रही है? तेरी बेटी वहां चौराहे पर जाकर लड़कों के साथ आंदोलन कर रही है, बकवास कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। और जब कोई बाहर का व्यक्ति आकर के बेटी के विषय में ऐसा बोल दे, तो भाई गुस्सा तो आ ही जाता है। और गुस्सा किस पर निकाला? वहां तो चुप हो गए, लेकिन बाद में निर्णय सुना दिया कि आज के बाद मन्नू तुम्हारा बाहर जाना बंद, आप बाहर नहीं जाओगी। बड़ी दुखी हुई, बहुत पीड़ा हुई, पूरा दिन पिताजी आक्रोश में रहे। लेकिन मन्नू भंडारी के पिता के एक और मित्र थे, डॉक्टर अंबालाल जी। कौन? अंबालाल जी। शाम को घर पहुंच गए और मन्नू भंडारी के पिता को कहा कि देखिए आपकी बेटी ने आज कमाल कर दिया,
चौराहे पर खड़े होकर जो भाषण दिया है ना आज, मैं उससे गदगद हो गया। और मुझे तो लगता है आपने बहुत कुछ खो दिया यदि अपनी बेटी का भाषण नहीं सुना। तो जो हीन भावना सी आ गई थी उनके पिता में भी, अब वो किस में बदल गई? सकारात्मक ऊर्जा में, जोश में, सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई। उस दिन मन्नू भंडारी को लगा कि जो सजा मिलने वाली थी शायद अब मैं बच गई हूं, क्योंकि किसी ने तो आकर कम से कम प्रशंसा की है। लेकिन यहां पर एक बात लेखिका ने बहुत बढ़िया लिखी है कि दो बातें हैं यहां पर। उनके बीच में, पिताजी के और उन बातों के बीच में अंतर्द्वंद्व चल रहा था, अंतर्विरोध चल रहा था। वो कौन सी है? एक तरफ वो चाहते थे कि विशिष्ट बनना और बनाना, विशेष व्यक्ति बनना और बनाना। क्या कृष? विशेष बनना। जैसे कृष है, बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग कर देता है भाई, विशेष है तो विशिष्ट बन गए हैं, विशिष्ट बनना और बनाना। तो पिताजी चाहते थे कि मेरे बच्चे विशिष्ट बने और मैं भी विशिष्ट बनूं। लेकिन दूसरी बात क्या थी? वे सामाजिक छवि के प्रति सजग भी थे। सामाजिक छवि धूमिल नहीं होनी चाहिए किसी काम से। यदि बाहर का व्यक्ति आकर कह दे कि आपकी बेटी तो ऐसे ही घूम रही थी, तो उससे सामाजिक छवि थोड़ी धूमिल होती है। और यह अंतर्विरोध था इन दोनों में। कभी भी दोनों एक नहीं हो सकते। सुनो, या तो विशेष बन लो या सामाजिक छवि बना लो, दोनों में एकता नहीं हो सकती, दोनों में अंतर्विरोध होगा। तो पिताजी के मन में अंतर्विरोध सदैव चलता रहा। अच्छा, परिणाम क्या हुआ आंदोलन का? अगले वर्ष नोटिस जारी कर दिया। उनकी जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल जी, उनको दंड दिया गया, नोटिस दिया गया कि आपको कॉलेज से बाहर किया जा रहा है क्योंकि आप लड़कियों को भड़काती हैं, आंदोलन करने के लिए भड़का रही हैं, आपके इशारे पर सारा काम हो रहा है। स्कूल ने एक निर्णय लिया, कॉलेज ने एक निर्णय लिया कि शीला अग्रवाल को बाहर करो और थर्ड ईयर की क्लासेस यानी तृतीय वर्ष की कक्षाएं बंद कर दी जाएं। बीए तृतीय वर्ष की कक्षाएं बंद कर दी जाएं। 3-4 छात्राओं पर कॉलेज में आने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें से मन्नू भंडारी भी एक थी। मन्नू भंडारी कहां मानने वाली थी? फिर आंदोलन शुरू, झंडा फिर उठा दिया क्रांति का, और आंदोलन ऐसा किया, अंततः कॉलेज प्रशासन को निर्णय लेना पड़ा कि इन तीनों लड़कियों का भी आगमन किया जाए और शीला अग्रवाल जी का भी आगमन होना चाहिए। उस दिन बहुत बड़ी खुशी थी उनके लिए कि कॉलेज में वापस प्रवेश मिला है। लेकिन एक बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी खुशी मिल गई, और वो खुशी क्या थी? जिनके सामने उनकी ये खुशी फीकी हो गई, वो थी 15 अगस्त 1947। क्या हुआ था? स्वतंत्रता मिली थी। तो ऐसे व्यक्तियों का योगदान, हमारे इतने बड़े लेखक लेखिकाएं हैं, इनका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में कितना महान रहा है, इससे स्वयं अपनी आत्मकथा के माध्यम से इन्होंने परिचित करवाया है। ये बताइए, पूरी आत्मकथा से आप परिचित हो गए या नहीं? कल सारे के सारे विद्यार्थी अपनी अपनी आत्मकथा लिख कर लाएंगे, ठीक है? तो विषय बहुत बढ़िया, तो विषय स्पष्ट? चलो, धन्यवाद।